ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य गुरुदेव के इस जिन शासन में जो योगदान रहा और विशेष तौर से हम सबको जो समीचीन मार्ग मिला, वो गुरुदेव की एक अनन्य कृपा माने, साधना माने, हमारी पुण्य की प्रकृति माने। कुल मिला के हमें यह सब जो कुछ मिला है वो उनकी अनन्य भक्ति का ही प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात इसमें एक जो समझने वाली है और सबसे ज़्यादा हम सबको प्रेरणादायक है, वो ये कि किस दौर में गुरुजी ने ये सब प्रभावना की। ये सबसे ज़्यादा मार्ग का विषय है। जिस दौर में एकांत का बोलबाला, एकांत अपने चरम पर जा रहा हो और जहाँ पर मान्यताएं विपरीत हो रही, मिथ्या मान्यताओं में समीचीन मान्यताओं का बीज बो देना एक सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। समीचीन मान्यताओं को समीचीन मान्यता से लेके आगे बढ़ जाना कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, क्योंकि समीचीन ही मार्ग है। तीर्थंकरों के समय सब समीचीन मार्ग था और कोई इसे आगे बढ़ा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। मान्यता तब होती है जब आदमी विपरीत दिशा में पानी बह रहा हो और उसके विपरीत आपको चलना हो। जब पानी की धार पूरी विपरीत जा रही हो और उसमें आपको तैर के विपरीत लक्ष्य को पाना हो, वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। पानी के बहाव के साथ बह जाना और लक्ष्य पा जाना ये तो इजी है, क्योंकि वह दिशा भी और वह पानी भी और हवा भी सब कुछ आपके अनुकूल है। और अनुकूल परिस्थितियों में तो शायद सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। हवा विपरीत हो, धार विपरीत हो, तब उस तैराक की परीक्षा होती है। बस ऐसा ही कुछ समझो कि गुरुजी के समय का वो समय का दौर जैन जगत की एक ऐसी अपूर्व घटना, जैन जगत में वो दौर देखना जिस दौर में जैन जगत विपरीत मान्यताओं में बहने लगा था, विपरीत एकांत मान्यताओं से। और उसके समर्थक ऐसा मानता हूं सिर्फ कुछ गिने चुने लोग नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी उसके समर्थक हो चुके थे। विद्वानों ने अपनी मान्यताओं में वो इतना गहरा बिठा लिया था कि शायद वो अपनी मान्यता बदलने को तैयार नहीं थे। ऐसे दौर में एक ऐसी महान किरण का उदय हो जाना, एक ऐसे सूर्य का उदय हो जाना जो अंधकार में प्रकाश दे, प्रकाश का पुंज दे, जो अंधकार को मिटाकर एक नया रास्ता और मार्ग की हमें गवेषणा कराए, वो सबसे महान होता है। इसीलिए आचार्य गुरुदेव महान थे, क्योंकि उन्होंने अंधकार जगत को एक ऐसी नया प्रकाश, नई रोशनी दी और समीचीन मार्ग दिया, जिससे आदमी का मिथ्यात्व टूटा, गलत धारणाओं टूटी, गलत धारणाओं को लोग हम बदल पाए। और आज आपके सामने वही प्रकरण आपका सामने लाना चाह रहा हूं। जब ये गलत धारणाओं में बड़े बड़े पंडित भी फंसने लगे थे, पंडित कैलाश चंद जी साहब शास्त्री, फूलचंद जी साहब शास्त्री, दरबार लाल जी कोठिया, ऐसे बड़े बड़े पंडित जो इसके समर्थक होने लगे थे, पंडित जगमोहन लाल जी साहब शास्त्री वगैरह, जब गुरुदेव से मिले तो एक अलग धारणाओं में उन्होंने जीवन को लाया। आपके सामने उस समय की घटना ला रहा हूं। एक घटना तो उस समय की है जब पूज्य गुरुदेव दादा गुरु ज्ञान सागर जी की समाधि के बाद कुछ राजस्थान की धरा पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे और वहीं पे एकांतवादी एक व्यक्ति जो निश्चय के शायद कट्टर पक्षधर थे, और वो गुरुजी के उस दिन संयोग से गुरुजी के हार उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ हुए, वो बाहर से खड़े होके ऐसे स्टाइल वही हाथ जोड़ना नहीं, क्योंकि मान्यता जब तक बदलती नहीं तब तक व्यक्ति का मन भी नहीं बदलता। वही ऐसे हाथ में हाथ रख के देख रहे हैं, साधु की चर्या को ढूंढ रहे हैं। इसमें ज्ञान होना और ज्ञान का उपयोग होना दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञान तो होता है, लेकिन आदमी अधिकतम ज्ञान का दुरुपयोग ज्यादा करता है, सदुपयोग कम करता है। शायद उससे गुण कम खोजता है, दोष ज्यादा खोजता है जब ज्ञान होता है व्यक्ति को।
ज्ञान की एक सबसे बड़ी कमी बताना चाहता हूं कि ज्ञान किसी भी चीज जब होता है तो व्यक्ति उसमें देखना नेचर कैसा होता है हर व्यक्ति का, वो गुणों की गवेषणा कम करता है, शायद दोषों को ज्यादा देखने लग जाता है। जब ज्ञान होता है तो वो हर जगह दोष ही दोष दिखता है उसे, हर चीज में उसे दोष, हर चीज में कमी। और एक ये सामान्य है, एक ह्यूमन नेचर, यूं कहूं कि एक मानव स्वभाव हो चुका है। जब तक पता नहीं होता वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो उसे हर चीज में भाई ये कमी है, ये कमी है, ये है, दिखाई होता है कि नहीं? होता है ना? होता है। लेकिन जिसकी आस्था मजबूत होती है उसका ज्ञान सही दिशा में कार्य करता है। वो दोष में भी गुण खोज लेता है, वो दोष को भी इग्नोर करके उस गुण को डेवलप करने का पुरुषार्थ करता है, और बल्कि संभालने का पुरुषार्थ करता है। एक सम्यक दृष्टि का एक गजब का लक्षण है। वो जानता है कि नहीं, ये दुर्लभ वस्तु का मिलना कठिन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोष है तो ये सुधर सकता है, इसमें इसको उठाया जा सकता है। ये सम्यक दृष्टि का विशेष लक्षण है। उस समय गुरुजी जब दीनधारा पे विचरण कर रहे थे, संयोग से वो देख रहे थे गुरुजी की चर्या को, और संयोग से गुरुजी ने 4 अंजलि पानी लिया ही था, और देने वाले ने शायद परख नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कभी आप लोग गिलास पकड़ते हैं और गिलास के अंदर के पदार्थ को नहीं समझ पाते कितना गर्म है, और खोलता हुआ दूध गुरुजी के हाथ में डाल दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि कितना गर्म है। दुर्भाव नहीं था, ये एक चूक थी। और जैसे ही गुरुजी के हाथ में आया, गुरुजी संभल नहीं पाया, अंजलि छूटी और गुरुजी ने अंतराय कर दिया। वो महानुभाव, वो बाहर जो एकांतवादी थे, वो बाहर से दृश्य को देख रहे थे। वो गुरुजी के चेहरे पे तनिक भी सिकन नहीं था। सामने वाले की आंखों में, नेत्रों में आंसू थे कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने इतना विवेक क्यों नहीं रखा, पहले चेक क्यों नहीं किया। लेकिन जो होना सब वो हो चुका था। गुरुजी बैठ गए, तुरंत सामने वाले ने उन्हें उस पर घी लगाने का पुरुषार्थ किया, लेकिन कुछ नहीं, वो फोला पड़ चुका था। गुरुजी ने हाथ धोया, पीछे ली, तो जो एकांतवादी थे वो भी हिल गए कि क्या ऐसा भी महान साधु हो सकता है जिसकी साधना इतनी गहरी है, जो राग देश से इतना ऊपर उठा हुआ है, जिसके चेहरे पे तनिक भी सिकन नहीं है। ये देख के वो, और तुरंत उन्होंने गुरुजी के हाथ अपने हाथ में लेके देखा, और देखा तो उनको आश्चर्य था कि दोनों हाथों में छाले पड़े हुए। और गुरुजी से कहते हैं, आचार्य श्री आपको कष्ट नहीं हो रहा? बहुत कष्ट हो रहा। गुरुजी ने कहा, क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय है, मेरे ही कोई कर्म का उदय होगा, सामने वाले का क्या दोष। ये सुनते ही वो एकांतवादी चरणों में गिर पड़े, सुनते ही नतमस्तक हो गए। और वो लिखते हैं बाद में कि मैंने जैन शासन में ऐसा साधक पहली बार देखा जिसने इसके बाद कभी भी इसकी चर्चा नहीं की कि मेरे हाथ में क्या हुआ था और उसे सहन करता रहा। पहली बार ऐसा साधक मैंने देखा, और मैं नतमस्तक उनके चरणों में, और मेरी धारणा बदली। मैं जो मानता था कि साधु नहीं होते, पंचम काल में साधुओं का होना दुर्लभ है, लेकिन मेरी धारणा का भारी परिवर्तन आया। ऐसे ही एक आपके सामने एक और प्रसंग रख रहा हूं। ये प्रसंग पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, जो बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने धौला जैसी ग्रंथों की टीका की, जिन्होंने अमृत चंद जी आचार्य के महाराज की सवाई सार जैसे कलश की व्याख्याएं, जिन्होंने गुरुजी के साथ बहुत बड़ी संगोष्ठियां की धौला पे, गुरुजी के साथ अजमेर जैसे नगर में रहकर गुरुजी को सुना, देखा और समझा, और एक नए नक्षत्र का उदय जैसे लेख लिखे, ऐसे महान महान विद्वान पंडित हुए। एक नक्षत्र का उदय जैन शासन में ये लिखने वाले पंडित, जिन्होंने आज तक कभी मुनियों को नमस्तु नहीं किया, और नमस्तु किया भी तो कभी उनकी मान्यता में साधु नहीं बैठा, और साधु बैठ भी गया तो कभी उन्होंने आहारदान नहीं किया।
लेकिन पूज्य गुरुदेव को देखकर, उनकी चर्या को देखकर उनका भी मन ललायित हो उठा। ये घटना कुंडलपुर की है, जब वहाँ पर एक बड़ी संगोष्ठी हुई गुरुजी के सानिध्य में। सन 77 में पंडित जगमोहन लाल जी साहब शास्त्री कटनी वाले, जिन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा बनाई और बड़े बड़े विद्वानों को आयोजित किया, उन्हें निमंत्रण दिया। पंडित दरबार लाल जी कोठरिया, पंडित जगमोहन लाल जी साहब शास्त्री, कैलाश चंद जी साहब शास्त्री, फूलचंद जी साहब शास्त्री, पन्ना लाल जी साहब शास्त्री, ऐसे महान महान पंडितों का, गुलाब चंद जी साहब, ऐसे बहुत से विद्वानों और पंडितों की वहाँ पर बड़ी संगोष्ठी गुरु जी के सानिध्य में। और गुरु जी का स्वभाव और गुरु जी का जो सरल और सहज और गुरु जी की जो स्पष्ट व्याख्या, देखिए विशद व्याख्या आगम के और निश्चय और व्यवहार के विषय में जो कुछ भी द्वंद्व उनके मन में था, और गुरु जी की आगम युक्त जब जवाब दी सुनी, और एक एक जब उन्होंने दृष्टांत और गुरु जी के साथ विथ रेफरेंस, ऐसा नहीं तर्क से नहीं, आगम से सिद्धि देखी, आगम की एक एक रेफरेंस को जब देख के पंडित विद्वानों लोगों की आंखें खुली कि नहीं, ये तो हम आज तक क्या मानते थे निश्चय व्यवहार के विषय में, हमारे मन में क्या द्वंद्व था। और आज भी जैन जगत में, इस पंचम काल में भी जैन साधुओं का विचरण होता है, हमारी मान्यता कितनी विपरीत थी। तब एक दिन वो बड़े उससे कहते पंडित जी के लालचंद जी साहब शास्त्री कि क्यों मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज को आहार दान दे सकता हूं, जिन्होंने आज तक आहार नहीं दिया किसी साधु को। वो पंडित जी कहते तो जगमोहन लाल जी साहब शास्त्री कहते नेकी और पूछ पूछ और सुबह से शीघ्रम, ये तो बहुत जल्दी आपको कर लेना चाहिए। और तुरंत उन्होंने उस समय धोती दुपट्टे बदले। संयोग से पंडित जी साहब ने अपने घर पर ही पड़गान किया पूज्य गुरुदेव का। अब ये लोग क्योंकि पहली बार किसी गुरु को आहार दे रहे, दिगंबर मुद्रा में नमोस्तु कर रहे, शुद्धि बोल रहे, तो आंखें जिह्वा लड़खड़ा रही है, हाथ कपकपा रहे, और बड़े उससे तो किसी ने पंडित जी से पूछ लिया, पुंजचंद जी साहब, कैलाश जी साहब शास्त्री, पहली बार दे रहे हैं क्या? क्योंकि हाँ भैया, मैं तो आज तक किसी गुरु को मानता ही नहीं था, पहली बार सच्चा गुरु मिला है तो उसे आज आहार देने का मुझे परिणाम हुआ है। पहली बार मेरी जिंदगी में एक सच्चा गुरु, आगमोक्त चर्या वाला गुरु मुझे आज प्राप्त हुआ है। बस आहार दान दे रहा हूं, हिल रहा है, हाथ कपकपा रहे उनकी। और सही बताऊं, उनकी एक पंक्ति, अंतिम पंक्ति वास्तव में इतनी गहरी थी। जब पंडित साहब ने आहार चर्या के बाद उनके नेत्र सजल हो गए, आंखों में से आंसू बह गए, और किसी ने पूछा क्या हुआ पंडित जी साहब, आंखों में आंसू क्यों है आपके आज? तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो गया, मैंने आज सच्चे गुरु को आहार दे लिया। तो मेरा जैन जगत में, समझना गुरुदेव कितने, गुरुदेव की चर्या देखने के बाद सार्थक हो जाता है बड़े बड़े विद्वानों का जीवन। उनके दर्शन देखने के बाद, उनकी चर्या में शामिल होने के बाद, तब लगता है कि पूज्य गुरुदेव ने अपन सबको क्या महान, कितना महान धर्म दे दिया, सही मान्यता दे दी, हमें समीचीन मार्ग दे दिया, वरना हम सब भटक रहे होते, शायद हम सब भी एकांतवाद में उलझ गए होते, और अपने हाथ से ही अपने सम्यक दर्शन को शायद हम सब नष्ट कर चुके होते। हम लोग भी इन गुरुओं के प्रति और साधुओं के प्रति शायद गलत मान्यताओं से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिलता, और सच्चा गुरु नहीं मिलता तो शायद हम मान्यता भी नहीं बनाते अपनी अच्छी, है कि नहीं? क्या बना पाते? विचार करो तनिक, थोड़ा अपने आप को इस बात से सोचने का भी करो तो
अंतरात्मा कांप जाती कि हम लोग कितने गहरे मिथ्यात्व में बैठ जाते। सही, हमारा जो गृहित मिथ्यात्व बहुत गहरा जाता, क्योंकि हम अगृहित मिथ्यात्व से ज्यादा गृहित मिथ्यात्व में फंस जाते, क्योंकि जैसा प्रचलन, जैसा चलन, जैसा प्रवचन हमें मिलता, शायद हम उसी मार्ग का अनुसरण और अनुकरण कर रहे होते। आज साधुओं के बारे में गलत धारणाएं बना के बैठ चुके होते। हम भी शास्त्रों के इन गाथाओं का गलत अर्थ निकाल रहे होते, इन टीकाओं से गलत अर्थ निकाल रहे होते। हम भी शायद अपने इष्ट की उपेक्षा कर रहे होते। हम भी शायद पूजा को मात्र एक पुण्य बंध का कारण मान रहे होते। हम भी शायद एकांत से अपने आप को शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप मान रहे होते। हम भी शायद भक्त नहीं बन के भगवान का ही रूप मान लिया होता। तो ये चीज अगर किसी ने बदली, जैन जगत को अगर किसी ने आज इतना बड़ा जो कुछ चेंजेस दिया है, उसमें पूज्य गुरुदेव की महान महान साधना, महान अनुकंपा हमारे साथ है। तो ये बात जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, इन दृष्टानों को देखता हूँ, तब लगता है कि हमें पूज्य गुरुदेव को देखने का दृष्टिकोण अब भी बदल लेना चाहिए। हमें उन्हें अपना सब कुछ मान के उनके प्रति गहरी आस्था अभी भी बनाना चाहिए। उनकी एक एक बात को आगम वाक्य मान के स्वीकार करना चाहिए, वरना हमें ऐसे गुरुओं का मिलना बड़ा दुर्लभ था, है और शायद आगे रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा, शायद और भी कठिनाइयाँ हमारे सामने आएगी। आगे जाके सच्चे गुरुओं का और भी, क्योंकि आज से 20, 30, 50 साल बाद की कोई कल्पना करो तो लगता है कि कितना दुर्लभ होगा जिन साधुओं का श्रवण, संस्कृति का, जिस प्रकार से जिस दौर में हम आज चल रहे हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है कि आज भी पढ़ा लिखा वर्ग, एजुकेट वर्ग आज भी इस प्रकार फिर भी नतमस्तक है।